अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास सेकेंड की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की। इसमें हमारा यूनिट 12 चल रहा है जिसका टाइटल है 3 डेज टू सी, देखने के लिए 3 दिन। अच्छा, ये जैसा कि मैं फर्स्ट पैराग्राफ में इसका इंट्रो दे चुका हूँ और यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हेलन केलर जो है ना, इनकी ही इन्हीं के बारे में है ये चैप्टर। और उन्होंने अपने बारे में ही बताया कि अगर इनको 3 दिन मिल जाएं देखने के लिए तो इनके क्या एहसासात होंगे दुनिया, मतलब ये क्या, हाउ शी फेल्ट अबाउट द वर्ल्ड, ये दुनिया के बारे में क्या जो है ना अपने जज्बात क्या रखती है। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 2 है, लेकिन इससे पहले हम एज यूजुअल मीनिंग्स ऑफ सिनोनिम्स को देखेंगे ताकि हम आसानी ट्रांसलेशन कर सकें। ठीक है, तो ये वर्ड्स दिए हुए इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज दिए हुए इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, और वी का मतलब है वर्ब, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, और एन का मतलब है नाउन। ठीक हो गया, एक मिनट मैं अपना, अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। डूम्ड, कंडेम्ड, इल फेटेड, तबाही का शिकार। एप्रिशिएटिव, रिक्वायर्स एडमरेशन, रिकग्निशन, तारीफी, सराहना, सराहना। ठीक है, फॉर्चून, फेट, लक, तकदीर, किस्मत। वैल्यूज, वर्क एथिक्स, इकदार। परमानेंट, लास्टिंग, लॉन्ग टर्म, मुस्तकिल। स्पिरिचुअल, नॉन मटेरियल, रिलीजियस, रूहानी। नोट, नोटिस। सी, मुशाहिदा करना, गौर करना। शेडो, लेकिन ऊपर देखिएगा ऊपर हम क्या वर्ड यूज करते हैं इसका। शेडो, शेड, शेप, साया। ऊपर से मुराद जो हम ट्रांसलेशन करें। मेलो, सॉफ्ट, स्मूथ, नर्म। स्वीटनेस, शुगरी टेस्ट। मेलोनस, जेंटलनेस, स्मूथनेस। चाशनी, मिठास। ठीक है, अब ये मिठास आपको पता है मतलब के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काइंडनेस, अभी देखें यहाँ पे काइंडनेस, जेंटलनेस भी इसके सिनोनिम्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्वीटनेस उस तरह से भी इस्तेमाल हो जाता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जस्ट आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप इसका मीनिंग यही याद रखें, चाशनी, मिठास। ठीक है, अच्छा, ट्रांसलेशन करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम स्वीटनेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 है हमारा, तो इसको पढ़ लेते हैं। In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune. कहानियों में तबाह हाल हीरो को आमतौर पर आखिरी लम्हात में किसी खुशकिस्मती से बचा लिया जाता है। ठीक है, यूजली का मतलब आमतौर पर। अच्छा, और डूम का मतलब तबाह हाल। ठीक है, बट almost always his sense of values is changed. लेकिन तकरीबन हमेशा इसकी इकदार का एहसास बदल जाता है। अब कैसा बदल जाता है, क्या इकदार बदल जाते हैं, ये आगे देखते हैं। ही बिकम्स मोर अप्रिशिएटिव ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड इट्स परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज। पूरी मैंने ट्रांसलेशन की है क्योंकि अब आप देखेंगे तो वो पूरी ही है। वो जिंदगी के मायने और इसकी मुस्तकिल रूहानी इकदार की ज्यादा कदर करने लगता है। ठीक है, वो जिंदगी के मायने और इसकी मुस्तकिल रूहानी इकदार की ज्यादा कदर करने लगता है। तो ये था जो उसका सेंस ऑफ वैल्यूज जो उसकी चेंज होगी। अच्छा, आजकल का हीरो तो चलो बड़ा मतलब कि ठीक है, आजकल तो बड़ी और तरह की वो हैं। अच्छा, बहरहाल इसको बाद में देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इट इट हैज़ ऑफन बीन नोटेड। अच्छा, ये इट हैज़ ऑफन पढ़ना है इसको। ठीक है, इट हैज़ ऑफन बीन नोटेड, ये अक्सर देखा गया है। अच्छा, अब देखा आपने, नोट का मतलब हम नीचे क्या पढ़ के आए हैं, मुशाहिदा करना, गौर करना भी इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने हमें देखा गया है, देखा। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर मुशाहिदा किया गया है, ये भी सही नहीं आता, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपने खुद, इसलिए जो मैं आपको कहता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपने देखना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे मुशाहिदा नहीं लिख सकते, ये अक्सर देखा गया है। डेड, दोज हु लिव और हैव लिव्ड इन द शेडो ऑफ डेथ, कि जो लोग मौत के साए में रहते हैं या रहे हैं। ब्रिंग अ मेलो स्वीटनेस टू एवरीथिंग दे डू,
वो अपने हर काम में एक नर्म मिठास ले आते हैं। ठीक है, तो ये है जी हमारा सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। ठीक है, और अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से होमवर्क किस किसने किया और किसने नहीं किया। अपना नाम लिखें और बताएं कि आपने होमवर्क किया है या नहीं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आज का होमवर्क है कि आपने मीनिंग्स याद करने हैं, उसके बाद आपने उसकी जो है ना सिनोनिम्स याद करना है, फिर ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसको चेक करना है, उसकी मिस्टेक निकालनी है, फिर एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, तो फिर इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का एहतराम करें, बड़ों से मोहब्बत करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, और बड़ों को चाहिए कि वो आपके साथ शफ़क़त करें। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई बात, बड़े अगर गलती पर हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वैसे तो वालिदैन गलती नहीं करते। मैं आपको बताऊँ, हम लोगों को ज़रूर बुरा लगता है जब हम छोटे होते हैं कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो ये क्यों नहीं बात मानी, हम तो ठीक हैं। लेकिन वो ठीक होते हैं, मैं आपको बताऊँ। लेकिन बहरहाल एक जस्ट एक वो सजेशन आपको दे रहा हूँ, बाज़ दफ़ा अगर वो कहीं खुदा ना ख़ास्ता किसी चीज़ पे गलत होते हैं और आप राइट पे होते हैं, तो इसमें फिर आपने उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें प्यार से समझाना है। उन्हें प्यार से बड़ा क्या कहते हैं, क्योंकि वालिदैन का आपको पता है कि बड़े एक सबसे बड़ा मुख़लिस रिश्ता है वालिदैन का। ठीक है? तो क्योंकि इसमें कोई वो ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? अ, ठीक है? वालिदैन का बड़ा मुख़लिस रिश्ता होता है। तो आप उनको प्यार से उनको समझाएँ, प्यार से उनको अपने साथ बिठाएँ, उनको कोई ठीक है, जो भी आपको समझ आता है, जिस तरीके से आप प्यार से इज़हार कर सकते हैं, आपको पता है कि मैं किस तरीके से, लेकिन नाजायज़ बात ना मनवाएँ अपनी, ये बात मैं आपको कहूँगा। हाँ, जो जायज़ बात है वो, ठीक है? और तब भी वो नहीं मानते, तो बस फिर समझ लें कि वो राइट पे हैं। ठीक है? तो बाकी अल्लाह रसूल पे छोड़ दें, और कहीं खुदा ना खास्ता कहीं ज़िंदगी में कहीं फँस जाते हैं, मैं आपको बताऊँ, अल्लाह रसूल 2 रकात नफ़ल पढ़ें माफ़ी के, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें और भेजते रहें, तो देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपके मसले हल होते जाएँगे। ठीक है? मैं जस्ट एक वैसे आपको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा हम कहीं परेशान हो जाते हैं, कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसका हवाला है। ठीक है? बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।